नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल वर्षा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको नमक के 9 तरह के प्रयोग बताऊंगी, जिससे आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में नहीं रखना चाहिए। ये मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस में भी आपको बता रखा है। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही इसका बुरा असर नहीं दिखता है। अब मैं आपको बताती हूँ नमक की कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। कुछ जगह है जहाँ पे नमक का गिरना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता, जैसे कि बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। तो कोशिश कीजिए आप अपने हाथ से ना किसी को नमक दें या फिर ना किसी से नमक लें। एक बात का और आप ध्यान रखेंगे, भोजन पकाते समय भोजन को चखें नहीं। उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डल भी जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखना चाहिए। तो जानते हैं ये कौन से 9 प्रयोग है जिसे करने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपको सुखी रहना है तो आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता तो उसके घर का आपको नमक नहीं खाना चाहिए। उसका मीठा आप खा सकते हो उसके घर का, लेकिन कभी भी उसके घर का नमक नहीं खाना चाहिए। नमक का मतलब नमक से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, ना ही लेनी चाहिए। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हो और जो धर्म सम्मान आचरण करता हो। सिर्फ उसी के घर का आप खाना खा सकते हैं। नमक का दूसरा सबसे सरल प्रयोग ये है, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक मिला लेना चाहिए। साबुत खड़ा नमक का मतलब है समुद्री नमक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण भी पवित्रता बढ़ती है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलेगा भी और घर में धन की बरकत भी बनी रहेगी। तीसरा और सरल उपाय ये है, धन का प्रवाह अगर आपको बनाए रखना है तो आपको क्या करना है, अब मैं वो बता देती हूँ। कांच का आप एक ग्लास लीजिए, उसमें आप पानी और नमक मिलाकर रख दीजिए घर के कोने में। उसके पीछे हो सके तो लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए। जब वह पानी सूख जाए तो उस ग्लास को साफ़ करके आप उस ग्लास में दोबारा नमक और पानी भर दीजिए। चौथा प्रयोग नमक का जो है वो है बाथरूम या टॉयलेट दोष से मुक्ति। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक यानी कि समुद्री नमक, जैसे कि मैंने पहले बताया है, उसे भरकर इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। हर माह कटोरी का नमक बदल लें। पुराने टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक जिसे कहते हैं वह भरकर रख दें। 15 दिन बाद बदल लें। पांचवा प्रयोग जो है मैं वो बता देती हूँ, ये होता है नज़र उतारने के लिए। यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतार कर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते हुए पानी में डालें, इससे नज़र दोष दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर से वार कर शौचालय में डालकर फ्रेश कर दें। निश्चित रूप से लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ नमक का छठा प्रयोग क्या है। वास्तु दोष को मिटाए। मिला जुला वास्तु दोष हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते,
मन में खिन्नता, भय, चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, ना ही आपको इधर उधर फेंकना है। वो सिर्फ आपको जहाँ पर आप हाथ धोते हैं या ब्रश करते हैं सिर्फ वहीं पर आपको बहाना है। 7वां प्रयोग जो है वह है धन प्राप्ति के लिए, बरकत के लिए। नमक को कांच के पात्र में रखें, उसमें 4-5 लौंग डालें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहाँ नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। 8वां और बहुत ही सरल प्रयोग कौन सा है, वह है आपका रोगों से मुक्ति। सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। सब अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक बनी रहेगी। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा, क्योंकि यदि आप नमक को खुला रखते हैं तो नमक अपने अंदर सारी नेगेटिविटी, सारी गलत चीज़ अपने अंदर समा लेता है। इसलिए धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत भी सुधरने लगती है जो आपके घर में बीमार है। आखिरी और लास्ट उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है शनि के दुष्प्रभाव से बचना। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक ना डालें। ऐसे में काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। कुंडली में चंद्र और मंगल कमज़ोर है तो अगर कुंडली में ये दोनों ही कमज़ोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बच सकेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपके ऊपर चंद्र या मंगल कमज़ोर है या नहीं है। कोशिश ये कीजिए कि जो भी आप नॉर्मल नमक खाते हैं वो खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि सेहत के लिए आपका सेंधा नमक बहुत ही लाभकारी होगा या फिर समुद्री नमक। एक आखिरी प्रयोग है, मैं 9 प्रयोग आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक मैं आपको अपनी तरफ से एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे से कमेंट में किसी ने पूछी थी। तो ये बहुत ही ईजी है और सरल है, बहुत घरों में ये चीज़ें देखी जाती है। वह है गृह कलेश। इन सब से बचने के लिए क्या उपाय करें? यदि पति और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है या गृह कलेश है या किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच का जो गृह कलेश है वह ख़त्म होता चला जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये 9 प्रयोग समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है या किसी भी प्रयोग में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करके DM कर दीजिए। वहाँ पर मैं आपके सवालों के उत्तर दे दूँगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।